तो आज मैं बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, वो है इनकम। यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब के अलावा जो यूट्यूबर कमाते हैं वो इनकम के बारे में। तो मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स लिए हैं जो कि अपने बिज़नेस को रन करते हैं साइड बाय साइड यूट्यूब करते हुए, या अपने बिज़नेस को रन करते हैं साइड बाय साइड वो यूट्यूब करते हैं, है ना। ये एक बिज़नेस मॉडल नया निकला है कि यूट्यूब चलाने का, यूट्यूब से जो पैसा आता है उसको हम बिज़नेस में लगा देते हैं। और ये करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ आज कि आपको पता चले कि कितना पावर है यूट्यूब के अंदर मनी जनरेट करने में, और उस मनी से आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ मेरी, है ना, और सब कुछ दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा यूट्यूबर है वो है सौरभ जोशी, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है और वो इतने ज़्यादा पॉपुलर है, बट उनके बिज़नेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को यही पता है कि वो सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, बट उनके पास 3 बिजनेसेस है जिनके नाम ये रहे। तो उनके नाम पे 3 कंपनी रजिस्टर्ड है और वो तीनों कंपनी के डायरेक्टर है, और भी पता नहीं कितने सारे शेयर्स के अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन ये 3 कंपनी के नाम जो मैं आपको बताता हूँ। पहली कंपनी है उनकी एंटरप्राइज SGS डील से प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है, थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला ये कंपनी 2 लोगों के नाम रजिस्टर्ड है। एक तो है सौरभ जोशी खुद और दूसरे हैं श्लोक श्रीवास्तव। तो इन दोनों ने मिलकर पैसा दिया है इस कंपनी को बनाने का। ये कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी 2022 में हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। जो इसकी कैपिटल है वो कुछ इतनी है। ये कंपनी करती क्या है वो तो कहीं लिखा नहीं है। आई थिंक इसके जो प्रॉफिट्स है और वो सब जो है रेवेन्यू सब हाइड करके लॉक करके रखा हुआ है, तो हम देख नहीं सकते कि क्या करती है ये कंपनी और कितना इसका रेवेन्यू है। और ऑल भी 2 कंपनियां रजिस्टर हैं सौरभ जोशी के नाम पे, जिसका दूसरा नाम है वो सौरभ जोशी व्लॉग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है SBR ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हैं। इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। जो पहली कंपनी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि किसके नाम पर है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन सौरभ जोशी व्लॉग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो थोड़ा बहुत गूगल करने के बाद, थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो कंपनी है वो 2 भाई और एक बंदे के नाम पर रजिस्टर है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। पहला है साहिल जोशी, दूसरा है गिरीश चंद्रा और तीसरा है सौरभ जोशी। ये तीनों के नाम पे रजिस्टर है ये कंपनी, और ये 2022 में रजिस्टर हुई थी। तो ये कंपनी इन तीनों के नाम पर, और ये नैनीताल के अंदर है, मतलब हल्द्वानी में ही। शायद ये कोई कोर्स होगा, पता नहीं क्या है, व्लॉगिंग का ही है। लिखा है सौरभ जोशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। शायद ये यूट्यूब हो सकता है, बट मुझे नहीं पता क्या है। और जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है SBR ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड। SBR ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी क्या करती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब पैसा जो है वो लोग बना रहे हैं बिजनेसेस से। जो मैं बता रहा था आपको कंपनी, है ना, तीसरी जो कंपनी मैं आपको बता रहा था, ऑथराइज कैपिटल पेड 2023 में शुरू हुई थी ये कंपनी और लिस्टेड है वैसे। और ये जो है 3 बंदों के नाम पर है। पहला तो सौरभ जोशी खुद, दूसरा है प्रियंका भुकानी, तीसरा है कृष्णा कुमार भुकानी। अरे 2 कोई है नए बंदे हैं। अब जो ये प्रियंका भुकानी है, इस पर भी उनकी भी एक खुद की कंपनी है अलग। कौन है ये प्रियंका भुकानी क्या पता कौन है, पर इनके नाम पर भी कंपनी रजिस्टर्ड है। और जो कृष्ण कुमार भुकानी है वो भी पता नहीं कौन है। तो जो सौरभ जोशी के व्लॉग देखते हैं उनको शायद पता हो तो बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ सौरभ जोशी के व्लॉग। मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद करता हूँ, उनके एडिटिंग स्टाइल को पसंद करता हूँ। वैसे तो उनके वीडियो में एडिटिंग रहती नहीं है, बट क्या है जो सॉस जो जिससे उनके वीडियोज़ इतने वायरल होते हैं वो इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बट आज उनके बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या है, कितने बिजनेसेस रन करते हैं। और हम सोचते हैं कि यूट्यूबर जो होते हैं ना वो खाली इसी चीज़ से पैसा कमाते हैं, खाली यूट्यूब की इनकम से, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स एक बिजनेस बिल्ड करते हैं। वो यूट्यूब पहले ग्रो करते हैं, फिर एक बिजनेस बनाते हैं और उस बिजनेस से पैसा कमाते हैं। ये होता है एक बिजनेस मॉडल जो नया अभी निकला है, जो कि हर यूट्यूबर फॉलो कर रहा है। सौरभ जोशी के यूट्यूब पर 33.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीबन सब्सक्राइबर है, जो कि एशिया में शायद नंबर 1 हो सकते हैं। एशिया में नंबर 1 है भाई। और इनका आर्ट्स का भी चैनल है, 2-3 तो चैनल ही है, और इनके भाई के चैनल है। कुछ ना पैसा बन रहा है घर में। क्या है बिजनेस वो तो आपको डिटेल नहीं दी है, मैंने रिसर्च करी
कुछ मिला नहीं मुझे कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है, बट इतना पता चला यार पैसा तो बहुत है, पैसा अंधा छपरा है, जब भी तो जी वैगन और वो सब आ रही है। और कमाना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है भाई। मैं कब से देख रहा हूँ उनके, जब मैंने बहुत छोटा था तब मैंने एक वीडियो देखा था उनका कि वो वीडियोस व्लॉग बना रहे थे और वो सिंपल, तब से सिंपल है और आज भी सिंपल है। मतलब कब से वो व्लॉग बनाते जा रहे हैं ना, अभी क्या है ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो काम बिगड़ने लगता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल वीडियोस बनाते गए और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ भाई मैंने किसी को नहीं देखा कभी इतना कंसिस्टेंट। और वो आउटपुट आना वर्थ इट है, उनको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, उनको बिजनेस बिल्ड करना ही चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यूट्यूबर के पास पावर कितनी होती है। लोग यूट्यूबर की पावर को एकदम ऐसे क्या में ले रहे हैं यूट्यूबर, एक्चुअल के अंदर यूट्यूबर की पावर बहुत ज़्यादा होती है। चलो और दूसरा यूट्यूबर्स के साथ एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको कि यूट्यूबर की पावर कितनी है और कितना पैसा कमाते हो, कितने उनके बिजनेसेस होते हैं।